जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। श्री राजी महाराज के हुक्म से, सरकार श्री जी के आशीर्वाद से आपके सामने बोलने जा रही हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, जब हमारा धनी पर ईमान पक्का होता है तो ये माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब देखिए ना, इस कोरोना काल में राजी महाराज चर्चा, चितवनी, चर्चनी, भजन कीर्तन का हमें भरपूर आनंद दे रहे हैं। हक्को काम कछु नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत। श्री राजी महाराज तो परम धाम में भी हमें अपने इश्क में सराबोर रखते हैं और इस जागने के ब्रह्मांड में भी अपने पूरे आनंद में और अपने स्वरूप में हम रूहों को लगाए रखते हैं। सुख बिसराए धनी के इन सुपन भोम में आए, सो फेर याद देत हो जो गए तुम बिसराए। जो हमारे सुख परम धाम के, अखंड परम धाम के जो सुख थे वो हम भूल गए हैं सुंदर साथ जी। तो धनी हमें याद दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारे धनी का प्रयास सफल भी हो रहा है। हम सुंदर साथ, हमारे धनी चाहते हैं कि प्यारे प्यारे सुंदर साथ माया में गर्क ना हो और परम धाम के अखंड सुखों में ही गर्क रहें। छोड़ा नहीं अर्श को खेल में भी आया, अंतराय भी हुई अर्श से जुदियां बिना भैया। परम धाम में तो हम सखियां श्री राजी महाराज के साथ मूल मिलावे में बैठी हुई हैं, लेकिन धामधनी ने हमारी सुरता को यहाँ माया में लगा दिया है। इसीलिए हम चरणों में बैठकर भी अपने धनी के चरणों का दीदार नहीं कर पा रही हैं। झुदिया बिना भैया, क्योंकि हमको खेल दिखावन काज, हमसे पहले आए श्री राज। जागनी ब्रह्मांड में भी धामधनी अपना बेशक इलम लेकर हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमें अपने धनी का सानिध्य हर पल मिलता रहता है। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आपने, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। श्री राजी महाराज अपने स्वरूप की पहचान हमें स्वयं कराते हैं। हमें तो कुछ भी पता नहीं था, हाथ पकड़ पकड़ एक एक रूह को लेकर आते हैं और अपने बेशक इलम से हमारी जागृति करते हैं। सुंदर साथ जी, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माही। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं जाहे। मूल मिलावा आप ना, नजर दीजे ईत। पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। इन विद साथ जी जागिए। श्री राजी महाराज हमें जागने का तरीका बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, माया का खेल देखने तो आए हो, देखो, लेकिन अपनी सुरता को हर समय धनी के चरणों में मूल मिलावे में रखोगे तो ये माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। माया के सुख दुख तो क्षण भंगुर हैं, लेकिन हमारे परम धाम के सुख तो अखंड हैं, जिनको लेकर ही हम हंसते हुए अपने धाम धनी के सामने मुख करके उठेंगी और हमारी हंसी नहीं होगी। परम धाम में राजी महाराज के हुक्म से ही खेल चल रहा है। चितवनी का अर्थ है सुंदर साथ जी, अपने चित्त को माया से हटाकर धनी के चरणों में लगाना। इस नश्वर जगत में जब हमारी सुरता को इस स्थूल शरीर का
और जीव का संग मिला है। इसके संग करके जब हमारी आत्म इनको पीठ देकर अपने धनी के चरणों में लग जाए तो उसी को चितवन कहते हैं। पाँव ना उठे हुक्म बिन, मुख ना निकसे दम, दिल चितवन भी ना करे, फरिश्ता बिना खसम। श्री राजी महाराज के हुक्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस वजूद की कोई मजाल नहीं कि परम धाम का एक शब्द भी अपने मुख से वर्णन कर सके। दिल चितवन में भी नहीं लग सकता। जब मूल मिलावे परम धाम से श्री राजी महाराज का हुक्म होता है तो हमारा मन चितवन में लगता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, राजी महाराज के हुक्म से हम अपनी सुरता को मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में ले जाते हैं। हमारे धनी बहुत खुश होंगे जब हम एक साथ सब रोए अपने धनी के चरणों में प्रणाम करेंगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सबसे पहले सतगुरु साहब का आसन बिछाया मैंने और आसन पर मेरे धनी सतगुरु साहब विराजमान है। मन की एकाग्रता के लिए तारतम का पाठ किया। सतगुरु साहब के चरणों में प्रणाम किया। सतगुरु साहब ने अपना दाहिना हाथ मेरी कमर पे रखा। अब आत्म स्वरूप होकर सतगुरु महाराज के पीछे पीछे काल माया के ब्रह्मांड को पार किया। योग माया के ब्रह्मांड जिसमें अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के 4 भागों अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म सत स्वरूप को पार करते हुए ब्रज रास की लीलाओं को देखते हुए सतगुरु साहब के पीछे पीछे अक्षरधाम तक पहुंची। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अपने मूल घर परम धाम में पूर्व दिशा से सरवरस सागर पहुंची। सरवरस सागर की शोभा को देखते हुए अनंत रंगों के पशु पक्षी जिमी आसमां की शोभा को देखते हुए छोटी रांग बड़ी रांग की 4 हार हवेलियों को पार करते हुए झवीरों के महल, वनों की नहरें, माणिक पहाड़ की शोभा को देखते हुए पूर्व दिशा में केल के पुल पर पहुंची। केल का पुल केल के घाट के बिल्कुल सामने आया है। 5 भूम छठी चांदनी, जिसमें 11 थंबों की 11 हारें हैं। 10 घड़नालों में से जमुना जी का जल प्रवाहित हो रहा है। हम सखियां बालाजी के साथ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को केल पुल में आए हिंडोलों का आनंद लेते हैं। फिर मैं पाट के घाट पहुंची। पाट का घाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा 16 नीलवी के थंबों पर आया है। 12 थंब ऊपर आए हैं। 4 कोनों पर 4 नीलवी के थंब हैं। पूर्व दिशा में माणिक रंग के लाल रंग के थंब हैं। पश्चिम दिशा में 5 के हैं और उत्तर दिशा में पुखराज के हैं और दक्षिण दिशा में हीरे के सफेद रंग के थंब आए हैं। पुखराज पाट घाट जमुना जी पर शोभायमान है। मैंने जमुना जी के जल में सिंगार झीलना किया। जमुना जी का जल दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा, शीतल, इश्कमयी है। जमुना जी में झीलना करने के बाद छूटक द्योरी में सिंगार किया। इश्क रूपी सिंगार करके मेरी रूह में अपने प्रीतम से मिलने की इच्छा तीव्र होती जा रही है। जमुना जी की जलरोस पाल पाल पर आए बड़ो वन की शोभा को, बड़ो वन के वृक्षों की शोभा को देखते हुए पुखराजी रोस पर आई। वन रोस पुखराजी रोस को पार करते हुए अमृत वन की रोस से चांदनी चौक पहुंची। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल, जिस पर चंद्रमा की शीतल किरणें
अपना प्रकाश फैला रही है और चांदनी चौक में आई 2 कुनी, 3 कुनी और 4 कुनी रेती हीरे की भांति चमक रही है। प्यारे सुंदर साथ जी, पूरा परम धाम नूर तत्वों से बना है। नूर तत्वों की ही विशेषता ही ये है, कोमलता, सुगंधि, प्रकाश और चेतनता। वहाँ का कण कण इश्कमयी है, धाम धनी का स्वरूप है, आनंद देने वाला है। चांदनी चौक को चारों ओर से अमृत वन के वृक्षों ने घेरे हुआ है, जो 2 भौम तीसरी चांदनी तक गए हैं। मेरी सुरता चांदनी चौक की शोभा को देख रही है। सामने 2 चबूतरे हैं, लाल चबूतरे, 2 चबूतरे, एक चबूतरे पर उत्तर दिशा में लाल रंग का वृक्ष आया है, दक्षिण दिशा में हरे रंग का अशोक का वृक्ष आया है। लाल वृक्ष आम का है। चबूतरे पर चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां हैं। नूरी कठेड़ा, सिंहासन, तकिया, गद्दे। यहाँ हम वाला जी के साथ बैठकर चांदनी चौक में हो रही रामतों का आनंद लेते हैं। ये वृक्ष नूरी हैं, 2 भौम तीसरी चांदनी तक गए, अति कोमल हैं और झुककर हमें प्रणाम करते हैं कि रूह हमारे दीदार को आई है और प्रणाम करते हैं। मैंने भी लाल हरे वृक्ष को प्रणाम किया। सामने भौम भर ऊंचा चबूतरा है, रंग महल, जो हमारा मूल घर है। 9 भौम 10वीं आकाशी, 100 सीढ़ियां 20 चांदे। सीढ़ियों पर लाल रंग की नूरी कोमल गिलम बिछी हुई है, दोनों तरफ नूरी कठेड़ा आया है। हम सीढ़ियों पर भी वाला जी के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं। सीढ़ियां स्वचालित हैं। मैं मुख्य दरवाजे पर पहुंची। 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार कर दिए। मुख्य द्वार पर मुख्य द्वार की शोभा को देख रही हूँ। 2 भौम ऊंचा मुख्य दरवाजा, लाल रंग की चौखट है, सेंदूरिया रंग भी कहते हैं। दर्पण रंग का दरवाजा, जिसमें पूर्व दिशा में आए वनों की शोभा झलक रही है। धाम दरवाजे के दोनों तरफ विशाल चबूतरे आए हैं, मेहराबे, थंब। हमारी वाला जी के साथ चबूतरों पर बैठक होती है और हम पूर्व दिशा में आए 7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, जमुना जी, केल पुल और अक्षरधाम तक की शोभा को निहारते हैं। अब मैं धाम दरवाजे के आगे खड़ी हूँ और मेरी प्रीतम से मिलने की इच्छा देखकर धाम दरवाजा स्वतः खुल जाता है। तासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। हमारी सिर्फ धनी से मिलने की चाह है और कुछ भी नहीं, तो दरवाजा स्वतः ही खुल जाता है। एक गली को पार किया, 28 स्तंभ के चौक में पहुंची। 28 स्तंभ के चौक में अनंत कुर्सियां, सिंहासन लगे हुए हैं। जब हम सखियां रंग महल से बाहर वनों में घूमने जाते हैं और आते हैं, तब वाला जी के साथ हमारी 28 स्तंभ के चौक में बैठक होती है। प्यारे सुंदर साथ जी, आगे 4 चौरस हवेलियां हैं। पूर्व दिशा में दहलान आई है। हम सखियां वाला जी के साथ दहलान से ही रसोई की हवेली में प्रवेश करते हैं। रसोई की हवेली में 3 मुख्य मंदिर आए हैं, श्याम मंदिर, श्वेत मंदिर, सीढ़ियों वाला मंदिर। इनकी शोभा को मेरी रूह निहार रही है। श्वेत रंग के मंदिर में हर्क बाई का जुट वनों से फल, तरकारी, मेवे आदि लाकर रखता है। श्याम रंग के मंदिर में लाडबाई का जुट स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। सीढ़ियों वाले मंदिर में अनंत सीढ़ियां हैं, जहां हम सखियां 9 भौम 10वीं आकाशी तक जाती हैं। श्वेत शाम के बीच में सीढ़ियां अति शोभित, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर कर। प्यारे सुंदर साथ जी, जब हम चोर हवेलियों में प्रवेश करते हैं, एक थंबों की हार 2 गलियों को पार करते हैं, हवेली से नीचे उतरते हैं,
दो थंबों की हार 3 गलियों को पार करते हैं। फिर मैंने दूसरी चौरस हवेली में प्रवेश किया, फिर तीसरी चौरस हवेली में प्रवेश किया। इस तरह 4 चौरस हवेलियों को पार करके मैं 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे में पहुंची। पूर्व से मुख्य दरवाजे से 64 थंबों की हार को पार किया। 60 मंदिर, 4 दरवाजे पार करके मंदिरों की शोभा को देखते हुए दूसरी 64 थंबों की हार को पार किया। सामने कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिसकी चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां आई हैं। सीढ़ियों पर गिलम बिछी हैं। मैं 3 सीढ़ियां चढ़कर तीसरी 64 थंबों की हार को पार किया। सीढ़ियों को छोड़कर नूरी कठेड़ा आया है। पूर्व दिशा में 5 के 2 थंब आए हैं। दाएं बाएं नीले नीलवी के थंब आए हैं। पश्चिम दिशा में नीलवी के थंब हैं। दाएं बाएं 2 5 के थंब हैं। दक्षिण दिशा में माणिक के, दाएं बाएं पुखराज के थंब हैं। और उत्तर दिशा में पुखराज के 2 थंब और दाएं बाएं माणिक के रंग हैं। और 4 दरवाजों के बीच में 4 खांचे बने हुए हैं, जिसमें 12-12 थंब अलग अलग नगों के आए हैं, जैसे कपूरिया, फिरोजा, हेम, चांदी, नूर, पन्ना, परवाल, मोती, हीरा, गोमादिक आदि अनेक नगों के ये जो थंब हैं, आपस में इनमें से इतनी किरणें निकल रही हैं कि पूरा मूल मिलावा जगमगा रहा है। नीचे लाल रंग की गिलम बिछी हुई है, अति कोमल नूरी गिलम बिछी हुई है, जिस पर चलते हुए मेरे पैर धंसते जा रहे हैं। कमल के 1000 पंखड़ी वाले कमल के फूल की आकृति मध्य में है, जिस पर कंचन रंग का सिंहासन आया है। कंचन रंग के सिंहासन के 6 पाए 6 डांडे हैं। एक गादी, 2 चाकले, 5 तकिए, 2 छतरी, छतरियों पर 2 कलश, 6 डांडों पर 6 कलश। मैं सिंहासन की शोभा को देख रही हूँ। 2 मखमल के चाकले, 5 तकिए, 2 चाकलों पर मेरे धामधनी आनंद अंग श्यामा जी के साथ विराजमान है। सिंहासन के आगे 2 नूरी चौकी हैं। धामधनी का एक चरण कमल नूर की चौकी पर है, दाहिना चरण कमल बाई जांग पे है। श्यामा महारानी जी के दोनों चरण कमल नूरी चौकी पर है। मैंने मेरे हाथ के बाई तरफ धामधनी विराजमान है और दाहिने हाथ की तरफ श्यामा महारानी विराजमान है। मैं धामधनी के चरणों में बैठ गई और मैंने अपना दाहिना हाथ श्री राजी महाराज के चरण बाएं चरण कमल के नीचे रखा। श्री राजी महाराज मेरी तरफ निहारे और अपना बायां चरण कमल जैसे ही नूर की चौकी पर रखने लगे, मैंने अपना बायां हाथ चरण कमल के नीचे रखा। अब धामधनी के दोनों चरण कमल मेरे दोनों हाथों में है। मैंने इन नूरी चरणों को अपने मस्तक से लगाया, बार बार चूमा, चरणों की शोभा को निहारा। लाख तली लाल एड़ियां, घोर वरण, पतली पतली उंगलियां, उंगलियों पे नखों का नूर देखकर मेरी रूह इन चरणों में ही खो गई और बार बार चरण पकड़कर धनी से अर्जी करती है, हे धनी, अपने चरणों से कभी भी दूर मत करना, हर पल मेरा ध्यान अपने चरणों में ही रखना। अब मैं श्यामा महारानी के चरण कमलों का दीदार करती हूँ और अपने दोनों हाथों में श्यामा महारानी जी के चरण कमलों को लिया। अति नूरी कोमल चरण मैंने अपने हाथों में लेकर मस्तक से लगाकर बार बार चूमे और लाख तली लाल एड़ियां, इन चरणों को मैं निहार रही हूँ और बार बार चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताए देत हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुबत, सुख सुंदर रूप अनूप। इन ये चरण मेहर भरे हैं,
इन चरणों में ही सब सुख समाये हुए हैं। चरण अगर हमें मिल जाए धाम धनी के, तो पूरा स्वरूप हमारे सामने आ जाता है और हम दर्शन में खो जाते हैं। अब सिंगार किया सब दूल्हे, वस्त्र या भूषण, बखत हुआ देखन का, अब देखो रूके नैनन। धामधनी ने मूल मिलावे में सेंदूरिया रंग की पाग पहने हुए हैं। पाग को मेरे धनी ने अपने कोमल कोमल हाथों से बांधा है, ताकि मेरी रूहों का ध्यान इस पाग में ही अटक जाए और मेरी रूह ज्यादा से ज्यादा समय मेरे साथ बिताए। आसमानी रंग जड़ाओ की पिछोरी है, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका। केसरिया रंग जड़ाओ की इजार, जिसमें चुन्नटें पड़ी हुई हैं, ऊपर से खुली है, नीचे से राजी महाराज से के चरण कमलों से चिपकी हुई हैं। चुन्नटें मानो आभूषणों का रूप धारण किए हुए हैं। राजी महाराज ने श्वेत रंग का जामा पहने हुआ है, जिसमें नक्काशी और कितनी बेल फूल पत्तियां, जिसमें से हल्का हल्का श्वेत रंग नजर आ रहा है। घुमावदार जामा है। श्री श्यामा महारानी जी ने सेंदूरिया रंग जड़ाओ की साड़ी, सेंदूरिया रंग जड़ाओ जड़ाओ तो सुनते ही अनंत नगों के दर्शन हो जाते हैं श्यामा जी की साड़ी में। श्याम रंग की कंचुकी, नीली लाही को चरणिया, अनेक नग लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं। ये राजी महाराज ने मूल बागा मूल मिलावे में धारण किया हुआ है। जब हमारी सुरता को परम धाम से खेल में उतारा, तो हमने अपने धनी को इसी मूल बागे में देखा था, और जब हम जागेंगी तो हम अपने धनी को इसी मूल बागे में पाएंगी। तो हमने राजी महाराज के मूल बागे को अपने दिल में बसाना है। श्री राजी महाराज के चरणों में झांझरी, घुंघरी, काम्बी, कड़ला सब चेतन है। अब मैं श्री राजी महाराज के नैनों को देख रही हूँ, जो मुझे भी निहार रहे हैं। राजी महाराज के नैन नूर जमाल के नैन इश्क और मेहर भरे हैं। वो अपनी रूहों पर इश्क उड़ेलते रहते हैं। श्री राजी महाराज के शीश कमल पर जो पाग है, पाग में दुगदुगी लगी हुई है, माणिक रंग का मोती, उस पर कलगी लगी हुई है, कलगी में पर है। जब राजी महाराज हमारी तरफ देखते हैं, तो हमारा ध्यान पर में ही अटक जाता है। मस्तक पर कंचन रंग का तिलक है, जिसमें सेंदूरिया रंग की बिंदी है, चारों तरफ सफेद रंग की किरकरी। ये मेरे धाम धनी के अंगों का ही नूर है। मैं नासिका को देख रही हूँ, लंबी पतली गौर वर्ण नासिका, नासिका में बेसुर शोभायमान है। बेसुर में मोती लटका हुआ है, जो लाल लाल अधरों को छू रहा है। मेरे धाम धनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, फेस मुखमंडल में देखे जा रही हूँ। राजी महाराज के स्वर्ण अंगों में जो नूर के बाले आए हैं, उनकी आभा गालों पर पड़ रही है। तो गालों का गौर वर्ण लालक लिए हुए, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल। मेरी रूह नूर जमाल को निहार रही है। धाम धनी के घुंघराले काले बाल हैं, जिनमें से बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही है। मैं अपने अब धाम धनी के हेड़े पर विराजमान हारों की शोभा को देख रही हूँ। पहला हार मोती का है, दूसरा हार नीलवी का है, तीसरा हार हीरे का है, चौथा हार माणिक का, पांचवा हार लसनिया। पांचों हारों में दुगदुगी लगी हुई है। हारों के फूमक धाम धनी की गौर पीठ पर शोभायमान है। हार कहे हम हेड़े पर, अति बिराजे अंग लाग,
सुख देत हक सूरत को, एक कौन हमारो भाग। हार हेड़े पर बड़े ही आनंद महसूस कर रहे हैं कि हम अपने वाला जी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो मैं भी वाला जी के हारों में ही खो गई हूँ। अब मैं धामधनी के हस्त कमलों के कोमल कोमल हाथों को देख रही हूँ। राजी महाराज की पतली पतली गौर वर्ण उंगलियों में अंगूठियां हैं, अनेक नगों से जड़ित हैं। राजी महाराज के कलाई में पहुंची है, कड़ा है। मैं अपने धामधनी के सिंगार को देख रही हूँ। बाजू में बाजूबंद अनेक नग जड़े हुए हैं, बाजूबंद में फूमक लटके हुए हैं। जब मेरे धामधनी अपनी बाजू को हिलाते हैं तो हमारा ध्यान फूमक में ही लग जाता है। अब राजी महाराज के सिंगार शोभा सिंगार को अपने हृदय में बसाते हुए श्यामा महारानी जी के चरण कमलों में आए। झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला अनवट बिछुआ की शोभा को निहार रही हूँ। मेरी श्यामा महारानी जी के चरण कमल नूरी हैं, चरणों में आभूषण भी चेतन है। अब मैं श्यामा महारानी के मुखमंडल को देख रही हूँ। श्यामा महारानी के तिरछे बंके नैन हैं जो प्रेम ही प्रेम के भरे हुए हैं। हमारी श्यामा महारानी आनंद स्वरूपा हैं, अपनी रूहों पर आनंद बरसाने वाली हैं। श्यामा महारानी जी के शीश कमल पर राखड़ी शोभायमान है। राखड़ी में सेंदूरिया रंग की साड़ी अटकी हुई है, जिससे श्यामा महारानी ने अपना आधा घूंघट बनाया हुआ है, जिसमें से श्यामा महारानी वाला जी को निहारती हैं और हम सखियों पर भी अपनी प्यार भरी नजर डालती हैं। शीश कमल पर राखड़ी स्वर्ण पट्टिका मस्तक पर टीका है। श्यामा महारानी जी के मस्तक पर सेंदूरिया रंग की बिंदी शोभायमान है। पतली नासिका गौर वर्ण नासिका में बेसुर जो अधरों को छू रहा है और नथनी है जो श्रवण अंगों तक गई हुई है। श्यामा महारानी जी के लाल लाल होठ हैं, लाल लाल होठों में से मुस्कुरा रही हैं और हमें श्यामा महारानी जी की मुस्कानी बहुत ही अपनी तरफ खींच रही है और यहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। श्यामा महारानी जी के श्रवण अंगों में पानड़ी है, पान की शोभा का जो बाला है उसमें फूमक लटके हुए हैं। मेरी श्यामा महारानी जी की वेणी गौर पीठ पर लटक रही है, जो सेंदूरिया रंग की साड़ी में से झलक रही है। वेणी में फूमक लटके हुए हैं, घुंघरी लटकी हुई है। अब मैं अपनी श्यामा महारानी जी के हेड़े पर आए 7 हारों को निहार रही हूँ। हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया चंपकली चीड़ की शोभा को देखते हुए और गले से चिपका हुए कंठसरी के हार की शोभा को देखते हुए अब मैं अपनी श्यामा महारानी जी के हस्त कमलों की शोभा को देख रही हूँ। पतली पतली नूरी उंगलियों में 8 उंगलियों में 8 अंगूठियां आई हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे में आरसी है, आरसी में दर्पण लगा हुआ है, जिसमें श्यामा महारानी जी अपना श्रृंगार देखती हैं और वाला जी की शोभा को भी निहारती हैं। बाएं हाथ के अंगूठे में छल्ला आया है। मेरी श्यामा महारानी की कलाइयों में पहुंची नव घड़ी नव चूड़ी, इसमें 9 अलग अलग रंगों की चूड़ियां हैं। कंकनी बाजूबंद, बाजूबंद में फूमक लटके हुए हैं। मैं बाजूबंद के नगों की शोभा को देख रही हूँ। अब मैंने अपने युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसा लिया है। मेरे धामधनी आनंद अंग श्यामा महारानी जी के साथ
मेरे हृदय में विराजमान है। हम सखियां सिंहासन के चारों तरफ दाड़िम की कलियों की तरह चिपकी हुई बैठी हैं। मैं पूरी शोभा को अपने दिल में बसाते जा रही हूँ और राजी महाराज के चरणों में, श्यामा माँ रानी जी के चरण कमलों में बार बार प्रणाम कर रही हूँ। मैंने 64 खम्भों की हार को पार किया, फिर मैं 3 सीढ़ियां नीचे उतरी, दूसरी 64 खम्भों की हार को पार किया, 60 मंदिर, 4 दरवाजे, तीसरी 64 खम्भों की हार को पार करके 4 चौरस हवेलियों से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में पहुंची। 28 स्तंभ के चौक से मुख्य द्वार से होते हुए 100 सीढ़ियां 20 चांदे चांदनी चौक में पहुंची। चांदनी चौक में लाल हरे वृक्ष की शोभा को हृदय में बसाते हुए अमृत वन की रोस से पाट के घाट पहुंची। पाट के घाट से केल के पुल आई, केल के पुल से सरस सागर पर पहुंची और पूरे परम धाम की शोभा को अपने दिल में बसाते हुए अपने सतगुरु साहब के साथ साथ योग माया के ब्रह्मांड को पार करते हुए काल माया के ब्रह्मांड में पहुंची। अब मेरी सुरता इस मृत लोक व्रत खंड में आ पहुंची और अपने सतगुरु साहब के चरणों में प्रणाम कर रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री